तो बात करें अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, और प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन ने क्या बोला है, एक बॉडी है, इस प्रोजेक्टाइल को अपन ने थीटा एंगल पर, अपनी इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, थीटा, थीटा एंगल से अपन ने इसको क्या किया है, थ्रो किया है। और ये बॉडी की ऐसे मोशन करते हुए बॉडी कहां पर आ रही है, नीचे ग्राउंड पे आ रही है। आपका टाइम टी हो सकता है यहां पर बॉडी हो या हो, कोई भी टाइम हो सकता है। मैं एक जनरल बोल रहा हूं कि ये आपका टाइम टी, बॉडी इस पॉइंट पर है पी पर, और इसके कोऑर्डिनेट्स वो क्या है, एक्स कोमा वाई, और इस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी v। यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी v। अब वो v यहां पर भी हो सकती है लास्ट में। अच्छा, ये जो वेलोसिटी v है वो यहां आने पर कितनी हो जाएगी, मैं डिस्टेंस कितनी बोलूंगा, जब बॉडी लास्ट में यहां ग्राउंड को टच कर रही होगी तो यहां आने के बाद मेरा x में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा और y में कितना हो जाएगा, x में तो ये हो जाएगा पूरा और y कितना हो जाएगा, 0। अरे सबसे टॉप पे होऊंगा तब यहां पे y मैक्सिमम होगी मेरी, जो ये होगी वो y क्या होगी मेरी मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होगी। अच्छा, जब यहां होगा तो इधर वेलोसिटी होगी, ऊपर भी होगी, ओनली इधर रहेगी, ऊपर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो कुछ स्पेशल केस बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन स्पेशल केस ये बोलेंगे कि जब आप यहां पर हो, यहां पे मैक्सिमम हाइट अटेंड कर चुके हो, उस टाइम आपकी y में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ओनली वेलोसिटी किस में रहेगी आपकी, x में। चलो, लेकिन अपन जनरल केस की बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं पॉइंट को। ये अपन बात करेंगे इधर x एक्सिस के लिए, और इधर बात करेंगे अपन y एक्सिस के लिए। और सबसे पहले x डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी ux, तो ux इधर वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, u cos थीटा। अच्छा, y में uy, और मैं नीचे ले रहा हूं माइनस और ऊपर क्या ले रहा हूं मैं, प्लस, तो uy कितना आएगा आपका, u sin थीटा। एक्सीलरेशन की बात करें, x में कोई फोर्स ही नहीं है, इधर तो कोई फोर्स ही नहीं है ना बेटा, इधर कोई फोर्स नहीं है, तो ax कितना हो गया आपका 0, और ay कितना हो गया आपको डाउनवर्ड में, तो कितना आएगा, डायरेक्शन कौन बोलेगा, ये कितना आ गया माइनस। कल टेबल बनाई और आज ओपनिंग में ऐसी मिस्टेक, ऐसा मत करो भाई। ये तो तभी तो मैंने आपको आराम से बोला कि यदि पूरा प्रिसीजन दे सकते हो तो पढ़े, नहीं तो नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एक्यूरेसी चाहिए यहाँ। एक छोटी मिस्टेक ही सब कुछ ऐसी तैसी करती है, और क्या करेगी आपकी। एक्स में जो डिस्टेंस चली वो मैंने क्या बोल दिया, एक्स, तो ये रहा एक्स, और ये रहा आपका वाई, और ये आपका वाई में डिस्टेंस, ठीक है, दोनों में टाइम सेम रहेगा, ठीक है। और मैं बोल दूंगा, मैं जनरली बोल ही रहा हूं कि x में वेलोसिटी कितनी है vx, और y में वेलोसिटी कितनी है vy, वो मुझे फाइंड आउट करना है। आपका टाइम t, x में वेलोसिटी कितनी है और y में वेलोसिटी कितनी है। तो जब भी प्रोजेक्टाइल आपके सामने आए, सबसे पहले एक टेबल बना लो आप, बना ली टेबल अपन ने। अब इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन। सबसे पहले x में इनिशियल वेलोसिटी, और x में ये क्या है आपके पास, y में ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी। मैं निकाल लेता हूं, वेलोसिटी निकालता हूं, यहां पर पहुंचने पर वेलोसिटी कितनी होगी। चलो आ जाओ, x में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू क्या होता है आपके पास, u प्लस ए टी, सबको पुट कर दो, कितना आया भाई, vx कितना, ux कितना दिख रहा है आपको, u cos थीटा, u cos थीटा, और ax तो 0 है, तो पूरा 0 हो गया। तो एक तो ये आ गया आपका टाइम t, आपकी x में वेलोसिटी कितनी होगी, ये इसका आंसर मिल गया आपको, है ना। ये आ गया आपकी x में वेलोसिटी, ये भी काम आएगा, हमने लिखते चलते हैं अपन। ऐसे ही y में बता दो, अब मैं लाइन से ऐसे लिख रहा हूं मैं जानबूझ के ना, तो बताओ वी वाई बताओ, u प्लस ए टी, वी वाई, यू वाई कितना आपका, u साइन थीटा, और ए वाई कितना आपका माइनस जी टी, ये आ गया माइनस जी टी। तो ये आ गया y में आपकी वेलोसिटी।
यहीं से भी मैं कुछ डेरिवेशन करूंगा अलग से वापस। ये आ गया आपका v1। अब इसी मैं उठा लेता हूँ, यहीं से हाथों में उठा लेता हूँ। चलो बाद में क्यों करेंगे, अभी कर लेता हाथों। क्या वाई में कभी वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्या? मुझे वो टाइम बताओ, इसी में न्यूमेरिकल पूछ रहा हूँ आपसे। वाई में वेलोसिटी कभी जीरो हो सकती है क्या? हो सकती है ना, देखो फेंका आपने ना, इस पॉइंट पे जाके वाई में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? आया ना? तो एक टाइम ऐसा आएगा, यानी इस पॉइंट पर पहुंचते ही आपकी वाई में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो क्वेश्चन ये, वो टाइम बताओ जब आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगी। क्वेश्चन क्या है? वो टाइम बताओ जब आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगी। तो मुझे बताओ, जब इसको ये मैक्सिमम हाइट मिलेगी, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एस वाई जब कितना हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा, एस वाई कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, तब वी वाई कितना होगा आपका? जीरो। ये है कि नहीं है बात? जब आपको हाइट एच मिल जाएगी तो उस टाइम वी वाई कितना हो जाएगा भाई? तो वी वाई को करो जीरो, तो जीरो इक्वल टू कितना आ गया? यू साइन थीटा माइनस जी, तो जी टी कितना आ गया? यू साइन थीटा, तो टी कितना आ गया? यू साइन थीटा अपॉन जी। यानी आफ्टर टाइम दिस टाइम आप कहाँ पहुंच जाओगे? मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाओगे। और जितना टाइम है ना ऊपर जाने में लगता है ना, उतना ही टाइम देना नीचे आने में लगता है। वाई में कह रहा हूं, जितना आपने यदि जितना एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में, तो टोटल कितने टाइम बाद ही नीचे आ जाएगी यहां पर? बोल दूं उसको मैं कैपिटल टी। क्या बोल दूं उसको मैं? कैपिटल टी। और ये क्या होगा, जो ये वाला टाइम था उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, और वो हो गया आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, चलो अपन वापस अपनी बात पे आ जाते हैं। यार दिखा मुझे कुछ तो मैंने ले लिया साइड। एक्स में वेलोसिटी आ गई, वाई में वेलोसिटी आ गई। इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर, दोनों को ऐड करके जोड़ दें तो क्या मिलेगा आपको? रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी ये v, जो यहाँ पॉइंट पी पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, तो फॉर्मूला क्या आएगा? अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये किया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर, ये क्या देगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2u जी टी साइन थीटा। छोटा लिख दूं क्यों? मुझे ये चीज चाहिए, इधर और करूंगा ना डेरिवेशन। वी आ गया अंडर रूट, लिखता हूँ वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। ये भी आ गया, थोड़ा सा मैं सोल्व डायरेक्टली कर देता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, में से यू स्क्वायर कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? कल करवा चुका हूँ इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, और कॉस्ट में लिख रहा हूँ 1 ऐसा। फिर इसका एक्सपांशन तो था, क्या था? माइनस 2u जी टी साइन थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये आ जाएगा अभी। जब ये यहां पर होगा तो मुझे बात करनी है जो आपका हॉरिजॉन्टल है उसे कितने एंगल पर इसकी वेलोसिटी होगी। इसको मैं क्या बोलूंगा? अल्फा। क्या बोलूंगा इसको मैं? यही तो हुआ अल्फा। अल्फा हमेशा क्या होता है? इसी से बनाने अपन। तो बताओ टेन अल्फा का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। टेन अल्फा बराबर वी वाई अपॉन वी एक्स। टेन अल्फा बराबर क्या आएगा? वी वाई अपॉन वी एक्स। नहीं समझ में आया? वी वाई कितना है बेटा? यू साइन थीटा माइनस जी टी। यू साइन थीटा को शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं मैं? यू वाई। तो जानबूझ कैसे लिखता हूं? यू
यू वाई माइनस जी टी अपॉन क्या है आपका वी एक्स, अरे वी एक्स है, वी एक्स कितना आ गया आपका यू कॉस थीटा, और यू कॉस थीटा कितना है आपका यू एक्स, ये हो गया आपका यू एक्स। रिकॉर्डिंग में पूरा बोलना पड़ेगा, रिवीजन करोगे तो आप खुद बोलोगे ये कहाँ से आ गया, तो रिकॉर्डिंग देख लोगे। अल्फा कितना आ गया, टेन इनवर्स यू वाई माइनस जी टी अपॉन यू एक्स, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल आ गया आपके एक और, है ना। ये न्यूमेरिकल वापस नहीं बताऊंगा, वो जो मैं क्वेश्चन बोला था ना कि यार ये तो बार थ्योरम होगा, ऐसे जैसे कोई क्वेश्चन अब ऐसा आ जाता है टेस्ट के अंदर, तो थ्योरी पढ़ाते वक्त कुछ तो क्वेश्चन करवाते ही है ना, वो सवाल थ्योरी का था कि हाँ ये जनरल क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा। अब ये क्वेश्चन यदि टेस्ट में आता है तो ये नहीं सोल्व कराऊंगा मैं, जो करना ही था आपको ऑटोमेटिकली करना था। ये आगे चलो वेलोसिटी निकल गए, अब किस पे आते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट पे। कर लो डिस्प्लेसमेंट कर लो, फॉर्मूला क्या लिखे अपन डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। हाँ डिस्प्लेसमेंट किस में, एक्स में करें, इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। चलो बताओ भाई, ये तो कितना है एक्स, यू एक्स कितना है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू टी, ए एक्स कितना है जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया। ये आ गया आफ्टर टाइम टी एक्स में ट्रेवल डिस्टेंस, आफ्टर टाइम टी एक्स में कितना चल गया। यहीं से मैं एक बात उठाऊंगा, कैसे देखो इधर, मुझे बताओ जब भी नीचे आएगा ना, जब भी नीचे आएगा तो एक्स में कितना चलेगा वो मुझे निकालना है। तो बात बताओ मुझे, ये टाइम कौन सा है, ये टाइम जब भी नीचे आएगा, है ना। इसी को उठा के मैं आप बोल दूं क्या, देखो इधर, यदि स्पेशल केस बोल रहा हूं मैं इसी के साथ ही, जब आपका टाइम जो है ना टी, जो कैपिटल टी हो गया, यानी आपने नीचे आ चुके हो आप, तब आपका एक्स कितना हो जाएगा आर, मैं उसको रेंज बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, रेंज, टोटल मेरी रेंज जो है ना वो नीचे आएगी। ये हमारी लाइन समझ में आएगी नहीं, जब टाइम हो गया कैपिटल टी, ये सही है, कौन सा टाइम है, तो सारे टाइम है, लेकिन टाइम जब हो गया कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट हो गया, आप नीचे आ चुके हो, यहाँ आ चुके हो, जब ये टी बराबर ये टी हो जाएगा, तो आप बताओ एक्स कितना हो जाएगा आपका, आया ना। तो इसी के लिए फॉर्मूला लिख दूं मैं, उस केस में एक्स जो है मेरा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अब तो सबको हटा दिया, तो मैं इसको इक्वेशन वन बोल देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, वन से यहाँ लिख दो, एक्स को क्या लिख दिया मैंने आर इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये यू कॉस थीटा, ये तो कितना है आपका, साथ में क्या है टी, टी क्या है आपका यहाँ पे कैपिटल टी, कैपिटल टी का आंसर कितना है टू यू साइन थीटा अपॉन जी, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम आती है देखना एक बार, तो कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा, अरे दादी, टू साइन, साइन टू थीटा फॉर्मूला किसको याद आया, साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा होता है, और किसने पढ़ा नहीं पढ़ा, आंसर ये होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये याद रखना बेटा, साइन टू थीटा कितना, टू साइन थीटा कॉस थीटा, देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, साइन टू थीटा, यू और यू कितना हो गया यू स्क्वायर, तो आर कितना लिख दूं मैं, यू और यू स्क्वायर, यू स्क्वायर और साथ में साइन टू थीटा अपॉन टी, ये आ गया। इसके आगे का पार्ट आगे करेंगे, ठीक है। चलो आगे वापस अपने मुद्दे पर जाते हैं।
तो जो जो फॉर्मूला आगे कहीं ना कहीं काम आ रहा था, मैं उसको यूज करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब चलते हैं इसमें y में, चलो भाई y में चलो। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आया ना। एक IIT क्वेश्चन कराऊंगा मस्त तगड़ा वाला, मजा आ जाएगा। एस वाई कितना हो गया भाई, वाई एस वाई कितना हो गया, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, आया ना। फिर साथ में क्या है, टी। फिर -1/2 ए वाई कितना है, आया ना। तो ये आगे वाई में ट्रेवल डिस्टेंस, आया ना। कौन सा, हो गया। एक्स में डिस्टेंस पूछे तो निकाल लेंगे कि आफ्टर टाइम टी इधर कितना गया, और ये क्या बोल रहा है आफ्टर टाइम टी इधर कितना गया, हाँ या ना। इसको भी काम में ले लेंगे, दो जगह काम में ले लेंगे। कैसे, स्पेशल केस बताओ इसका, इसी के अंदर स्पेशल केस बताओ। अच्छा टोटल निकालना है तो √x² प्लस वाई स्क्वायर, काम में ले लोगे ना इसको भी। भाई एक्स में डिस्टेंस आ गई, एक्स में डिस्प्लेसमेंट, वाई में डिस्प्लेसमेंट, ओवरऑल कितना √x² प्लस वाई स्क्वायर। बहुत रेयर केस में पूछेगा, या तो ये पूछेगा एक्स में कितना चला, या फिर वाई में कितना चला, ठीक है। तो ये दोनों काम आएंगे। आगे चले, अब इसमें स्पेशल केस कर लेते हैं अपन। इसी के अंदर स्पेशल केस कर रहे हैं, कुछ छोटा छोटा नहीं लिख रहा, दिल सबको रहा है ना। चलो अब मुझे बताओ स्पेशल केस पहला वाला, ये जो y है वो किस, वो h जो वो किस में है, y में है क्या, आया ना। जब ये हाइट गेन कर रहा है ये वाली h, वो मुझे निकालनी है कि हाइट कितनी गेन करेगा। तो एस वाई तो मैं कितना, मतलब एस वाई तो मैं कितना बोल दूं, h वाई में क्या बोल दूं यदि आपका, तो उस समय टाइम कितना होगा, अलग से करा था। वो लोग मिक्स होंगे, अब उसके लिए भी नहीं कि इसके बाद में ही आएगा, लिखूंगा मैं यहाँ पहले, लेकिन समझाने में वो वहां आया है बाद में आया। वापस समझो इधर, वो जो यहाँ पहुंचेगा ना, यहाँ पे अब लिख देता हूँ क्या क्या हुआ है। यस, जो उस पॉइंट पर है, टॉप पॉइंट पर है, तो y में जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो होगी आपकी h। उस समय y में जो वेलोसिटी है आपकी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो पहले y में वेलोसिटी कहाँ होगी, वो 0 वो तो दिखानी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ इक्वेशन किसकी है, टाइम की। तो इस यहीं से उठा के क्वेश्चन में ये आंसर लेके आ रहा हूँ यहाँ से, कि जो y में वेलोसिटी कितनी हुई है आपकी, 0। तो उस समय टाइम कितना था आपका, u साइन थीटा अपॉन जी। नहीं बेटा, क्या नाम, मानसी, कि y में आप कितना चले जब h, तो आपकी वेलोसिटी तो कितनी हो गई थी y में, 0। तो y में वेलोसिटी 0, तो टाइम कितना, u साइन थीटा अपॉन जी। वो टाइम यहां दिखा रहे हैं, बस बस ये कर लो बस। एस वाई तो कितना आपका इसमें, h u साइन थीटा, आएगा नहीं, अगले पेज पे करूं, मुझे अगले पेज पे ये करना था एक्चुअली। नहीं नहीं, तो कचरा नहीं करना, नोट्स बड़ा बड़ा बढ़िया बने होने चाहिए। तो ये वाला पूरा पार्ट ही मैं आगे कर रहा हूँ, है ना, ये पूरा पार्ट ही आगे कर रहा हूँ अगले पेज, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने देखो बात ये थी, y इक्वल टू कितना था, u साइन थीटा मल्टीप्लाई किससे था, t -1/2 और g t स्क्वायर। अब अपन ने एक स्पेशल केस किया कि जब एस वाई कितना हो गया आपका h, तो वी वाई कितना हो गया था आपका 0, और इसी से अपन ने आंसर निकाला कि टाइम t जो है वो कितना आ गया था, u साइन थीटा अपॉन जी। ये पुट कर रहे हैं इसके अंदर, एस वाई की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं अपन, एस वाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन h, यानी वाई की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं अपन h, h इक्वल्स टू u साइन थीटा, t कितना बेटा, u साइन थीटा अपॉन जी -1/2 जी, और ये क्या आ गया
यू साइन थीटा का अपॉन जी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मैं डायरेक्टली ही बोल देता हूँ, सोल्व कर लेते हैं इसको। एच कितना आ गया अपने पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस, यहाँ देखो यू एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन जी कॉमन आ गया, यहाँ से 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, 1/2। भाई यहाँ 1 था माइनस 1/2, 1/2। एच जो है वो कितना आ गया आपके पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अरे 1/2 बोलो तो 2g आएगा ना, 1 माइनस 1/2 कितना आया, 1/2। तो ये तो कॉमन था और आंसर कितना आया, 1/2। एच आया कि नहीं आया, एच यहाँ से आ गया। चलो हाँ ऐसा काम कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं, बांट देते हैं इसको। और अपने पिछले वाले में से देखो आर आया हुआ था, ये मैं यहीं से वापस स्टोरी स्टार्ट करूंगा। तो एक तो एच आ गया, रे के आगे आपका आर है, और आर कितना आया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एक तो पहली बात तो ये कि फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले ये याद करने हैं, लिखना पड़ेगा वापस, तो दिमाग खराब। एच कितना आ गया आपका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये आ गया फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। अब बात करते हैं एच मैक्स और आर मैक्स। क्यों ना, तो क्यों आ रहा है अपने को, देखो थीटा दिख गया, थीटा वेरी होती है, एच क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, और थीटा तो अपन वेरी करते ही हैं, और यहां पर भी आर में भी थीटा क्या कर सकते हैं अपन, वेरी कर सकते हैं। तो पहली बात तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। और तो अपन ऐसा करते हैं मैक्सिमम देख लेते हैं दोनों का, एच मैक्स और आर मैक्स कब होगा, जब थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ना ना साइन थीटा बोलो बस, मैक्सिमम हो जाएगा, और एक मत करो। साइन की वैल्यू जब 1 हो जाए तो वो मैक्सिमम होगा। सबसे पहले इसी के अंदर स्पेशल केस कर लेते हैं एच मैक्स के नाम से, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं एच मैक्स, एच मैक्स कितना हो जाएगा बेटा, ये आपने कहा कि भाई ये क्या हो गया 1, तो मैक्स हो जाएगा, वो कितना आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। बहुत बढ़िया, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस से बात, थीटा उस समय कितना हो जाएगा 90, साइन 90 कितना हो गया था 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो ये आ गया। अब आते हैं अपन आर मैक्स की तरफ। अब यहां से मैं निकाल लेता हूं आर मैक्स। आर मैक्स कितना आएगा, ये पूरा 1 होएगा तो आर मैक्स हो जाएगा, और कितना आएगा आपका यू स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा 1 इन मल्टीप्लाई क्या आएगा जी। लेकिन इसका मतलब क्या है कि उस समय साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 1, तभी तो ये चीज हो पाएगी। और यानी 2 थीटा कितना होना चाहिए आपका उस समय, ये लाइन सही लिखी नहीं लिखी, मैं थीटा नहीं कह सकता, मैं कह रहा हूँ साइन के बाद में जो भी है ये पूरा मिला के कितना होना चाहिए π/2, तब साइन π/2 कितना होगा 1, इसे बोला कि जो भी है वो क्या होना चाहिए आपका π/2। इसका मतलब थीटा कितना हो गया आपका, थीटा कितना हो गया π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री। नहीं आर मैक्स कब मिलेगा आपको, आप जब थ्रो मारते हो कितने पे मारते हो, जेवलिन फेंकते कितने पे फेंकते हैं, जो एंगल है ना वो 45 होना चाहिए। यदि आप इससे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी कहते हैं ना कि भाई जेवलिन, वो अपना कौन अपना ओलंपिक में पावर नहीं लगाता, जितना अपना एफर्ट है उतना एफर्ट लगाते हैं, बट वही वाली बात है कि सबसे बेस्ट किसका जाता है, जैसा एंगल एकदम से एक्यूरेसी सेट हो गया 45। इसीलिए उनको टोटल 5 या 6 राउंड देते हैं कि आपको 5 चांसेस मिल रहे हैं, आप अपना बेस्ट
एंगल निकाल लो बस। और भागने के बाद लास्ट जो एंगल है वो कौन सा रखते हैं अपना 45। और आप जनरली आप भी थ्रो मारते हो, लंबा थ्रो मारना, कहाँ पर फेंकोगे आप 45 फेंको। ऐसे कोई थ्रो नहीं मारता, ऐसे कोई थ्रो नहीं मारता। तो कैसे मारते, ऐसे मारते, यूं फेंकते नहीं फेंकते, 45 डिग्री एंगल पर फेंकते। समझ में आ गई क्या? अब यहां से करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अपने पास एच मैक्स आ चुका है, अपने पास आर मैक्स आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेशियो निकालना है, रिलेशन बिटवीन आर मैक्स एंड एच मैक्स। पहला क्वेश्चन क्या है, एच मैक्स और आर मैक्स में रिलेशन। चलो यहां से पहला स्टार्ट कर। अरे ये तो समझ में आ गया ना, ये भी उसका किस एंगल में फेंका जाना चाहिए, तो कितना बोलोगे आप, पाई 45 है ना, पाई/4। तो क्या इस आर मैक्स की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो मैं यूं लिख रहा हूं एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जो मैं 2g लिखा है, इसमें ये क्या है, ये आर मैक्स की तो एच मैक्स इक्वल टू ये कितना हो गया आपका आर मैक्स अपॉन 2। सही है, रिलेशन आ गया। मतलब ये क्या कह रहा है कि आप यदि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना भी कुछ भी कर लो, मैक्सिमम यदि ऐसे आप 100 फेंक सकते हो, तो बताओ मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप ऊपर कितना फेंक सकते हो, 100 ज्यादा कितना हो गया 50। ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है सीधे सीधे, बस पता होना चाहिए सारी ग्राम कहानी, आंखों के सामने होनी चाहिए थ्योरी पूरी आपकी, ठीक है। कि भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम में इधर कितना फेंक सकता हूं मैं आपका 100, तो ऊपर कितना फेंक सकता हूं, ये रिलेशन से निकलेगा, ठीक है। आज जाके सारी थ्योरी को एक बार अपने हाथ से लिख लेना उसको, तो ही मामला बैठेगा, नहीं तो भूल जाओगे आप, सारा कचरा कर दोगे सारा। और सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, पहले बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और कहां से उठाऊं, यहीं से उठाते हैं वापस, आर से। आर क्या लिखा हुआ बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही है। मैं करना चाह रहा हूं एच और आर में रिलेशन, किसके अंदर बेटा, एच और आर में रिलेशन क्या है, क्या एच और आर में, तो एक बार लिखे एच और आर को। एच को मैं यूं लिख दूं क्या, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और एच क्या है बेटा, एच क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यही है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा कर रहा हूं मैं, एच में आर का डिवाइड कर रहा हूं, एच में आर का डिवाइड, यदि मैं निकाल रहा हूं एच अपॉन आर निकाल देता हूं, क्या निकाल देता हूं मैं, निकालते कितना आता है, निकालो, देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर 2 साइन थीटा, पता है तो उल्टा हो जाएगा ये, तो इस जी से तो ये जी कैंसिल होगा पक्का, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, एक साइन से एक साइन, और तो कुछ नहीं बचा। ये तो आप खुद करोगे तो अपने आप आएगा आंसर, है ना। तो एच अपॉन आर कितना है बेटा, साइन थीटा अपॉन, बचपन से आदत में साइन अपॉन कॉस लिखता ही नहीं, मैं क्या लिखता हूँ, ठीक है। और 2 और 2 कितना हो गया, टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा कितना आ गया 4h अपॉन आर, तो थीटा कितना आ गया टेन इनवर्स 4h अपॉन। एक बॉडी को मैं जब फेंका तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट थी वो कितनी थी h, और जो उसकी रेंज थी वो कितनी थी r। तो जो मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, जो मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो क्या होगा, तो बोलेंगे टेन इनवर्स 4h अपॉन r। इतनी भी एडी चोटी का जोड़ लगा लो, बोलिए आप नहीं याद रख सकते, याद रह ही नहीं सकता। आपको ये स्टोरी जो मैं बता रहा हूं ना, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, स्टोरी को बस बार बार देखते रहना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि एच निकालो आर निकालो डिवाइड करो,
प्रैक्टिस करोगे तो ये आंसर आएंगे आपसे। आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टली याद कर लूं, पॉसिबल नहीं। कितने याद करोगे आप? पॉसिबल नहीं है फिजिक्स में, वो और कुछ घुमा देगा। मैं घुमा थोड़ी रहा हूं, मैं जो जो निकाल रहा हूं उसको मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मुझे क्या सपना तो नहीं था पेपर में क्या करता, एच और आर दिया हुआ ना, तो मैं एच और आर को सोल्व करता, अपने आप आता आंसर ये। समझ में आ गई? एक मिनट, हाँ हितेश जी। 2:30 बजे, 2:30 बजे, 2:30 बजे।